वासुदेवाय नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, यह सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम, सहायक रक्षक दाता हो। घन चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे ही बर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। वासुदेवाय सज्जनों, अब इस अध्याय में मथुरा यमुना और अक्रूर तीर्थों के महात्म्य की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे शिव कुंड के उत्तर नवक नामक एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ स्नान करने मात्र से ही प्राणी को सौभाग्य सुलभ हो जाता है। पापी पुरुष भी मेरे धाम में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। इस तीर्थ की एक पुरानी घटना सुनो। पहले नैमिषारण्य में एक दुष्ट निषाद रहता था। एक बार वह किसी मास की चतुर्थी को मथुरा आया। उसके मन में यमुना में तैरने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह यमुना में तैरता हुआ संयमन तीर्थ तक पहुंच गया। फिर दैव योग से वह उससे बाहर न निकल पाया। वहीं उसका प्राणांत हो गया। दूसरे जन्म में वही निषाद क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर के भूमंडल का स्वामी बना, जिसकी राजधानी सौराष्ट्र में थी। कालांतर में वही यक्ष्मधनु नाम से प्रख्यात हुआ। वह अपने धर्म छात्र धर्म राजधर्म का भली भांति पालन करता था। राज्य की रक्षा प्रजा का रंजन करने के में समर्थ और सफल था। उसका विवाह काशी राज्य की सुंदरी कन्या पीवरी से हुआ। यक्ष्मधनु और भी रानियां थी, किंतु सभी रानियों में पीवरी ही उसे सबसे अधिक प्रिय थी। वह उसके साथ भवन उद्यानों उपवनों में और नदी तटों पर विहार करता हुआ राज्य सुख का उपभोग करने लगा। कालांतर में उसके 7 पुत्र 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार यक्ष्मधनु के 77 वर्ष बीत गए। एक समय जब वह शयन कर रहा था तो अचानक उसे मथुरा के संयमन तीर्थ की स्मृति हो आई। उसके मुंह से हाहा शब्द निकलने लगा। इस पर पास में सोई हुई उसकी पटरानी
पीवरी ने कहा, राजन आप यह क्या कह रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, प्रिय, ये जो किसी मादक वस्तु आदि के सेवन से बेसुध रहता है, नींद में रहता है, जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके मुख से असंबद्ध शब्दों का निकल जाना स्वाभाविक है। मैं नींद में था, इसी से ये शब्द निकल गए। इस विषय में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। फिर रानी के बार बार आग्रह करने पर यक्षधनु राजा ने कहा, सुभान ने मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मथुरापुरी चलें, वहीं मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा। ग्राम रत्न खजाना जनता की संभाल के लिए पुत्र को राज्याभिषिक्त कर दिया, और विद्या के समान कोई आँख नहीं है, धर्म के समान कोई बल नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। संसार का संग्रह करने वाले की अपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ माना जाता है। हे वसुंधरे, राजा यक्षधनु ने इस प्रकार अपनी पत्नी पीवरी से सलाह कर अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक किया। उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों मंत्री आदि के रहने की व्यवस्था कर दी। फिर पूर्ववासी जनता से विदा ले हाथी घोड़ा कोष कुछ पैदल चलने वाले पुरुषों को साथ लेकर वे दोनों मथुरा के लिए चढ़ पड़े। बहुत दिनों बाद वे मथुरा पहुँचे। मथुरापुरी में उस समय देवताओं की पूरी अमरावती जैसी प्रतीत हो रही थी। 12 तीर्थों से संपन्न उस पूर्णमयी पुरी ने मानो पापों को नष्ट करने के लिए अपने को मनोहर बना लिया हो। हे वसुंधरे, जब राजा यक्षधनु और पीवरी ने मथुरापुरी का दर्शन किया तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। फिर उस रानी ने उस रहस्य को पूछा जिसके लिए वे मथुरा आए थे। इस पर यक्षधनु ने कहा, पहले तुम अपनी रहस्यपूर्ण बात बताओ, तब मैं बताऊंगा। पीवरी बोली, पहले मेरा निवास गंगा के तट पर था, वहाँ भी मेरा नाम पीवरी ही था। एक बार मैं कार्तिक द्वादशी के दिन इस मथुरापुरी के दर्शन के लिए आई। उस समय नाव द्वारा यमुना को पार करते समय मैं अचानक धारा पतन तीर्थ के गहरे जल में गिर गई, जिससे मेरे प्राण निकल गए। इसी तीर्थ के प्रभाव से मेरा काशी नरेश के यहाँ जन्म तथा फिर से आपसे विवाह हुआ। हे देवी, उसी मथुरा में मधुबन नाम का एक अत्यंत सुंदर स्थान है। यही एक कुंदवन है, नाम मेरा प्रसिद्ध है। यहाँ जाने पर ही व्यक्ति सफल मनोरथ हो जाता है। यही वनों में प्रधान एक काम्य कवन है, जहाँ स्नान करने से मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहीं विमल कुंड है, तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से प्राणी के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। 5वें वन को वकुल वन कहते हैं। यहाँ स्नान कर मनुष्य अग्निलोक को प्राप्त करता है। यमुना के उस पार भद्रवन नाम का 6ठा वन है। मेरी भक्ति में परायण रहने वाले पुरुष भी वहाँ जा पाते हैं, उन्हें नागलोक की प्राप्ति हो जाती है। खादिर वन 7वां वन है और 8वां वन महावन। 9वें वन का नाम लोहजंग वन है, क्योंकि लोहजंग ही इसकी रक्षा करता है। 10वें वन का नाम बिल्ववन है, वहाँ जाकर प्राणी ब्रह्मा जी के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। भांडीर वन 11वां वन है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य माता के गर्भ में नहीं आता। 12वां वन के नाम से प्रसिद्ध है वृंदावन है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी हैं। हे देवी वसुंधरे, समस्त पापों का संहार करने वाला यह स्थान वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है। हे वसुंधरे, वृंदावन जाकर जो गोविंद का दर्शन करते हैं उन्हें यमपुरी में कदापि नहीं जाना पड़ता। उनको पुण्यात्मा पुरुषों की गति सहज ही सुलभ हो जाती है। यमुनेश्वर तीर्थ के धरापतन में स्नान करने पर मनुष्य स्वर्ग का आनंद पाता है। यहाँ प्राण त्यागने वाला मेरे धाम को जाता है। इसके आगे नाग तीर्थ एवं घंटाभरण तीर्थ है, जिसमें स्नान कर मनुष्य सूर्यलोक में जाता है। यहाँ सोम तीर्थ का वह पवित्र स्थान भी है, जहाँ द्वापर में चंद्रमा मेरा दर्शन करते हैं। इसमें अभिषेक कर मनुष्य चंद्रलोक में निवास करता है। यहाँ सरस्वती नदी ऊपर से उतरती है। वह पवित्र स्थान संपूर्ण पापों को हरने वाला है। मथुरा के पश्चिम में ऋषिगण निरंतर मेरी पूजा करते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मा द्वारा मैंने निर्मित होने के कारण इसका नाम मानस तीर्थ पड़ गया। वहाँ जो स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। यहीं भगवान गणेश का एक पुण्यमय तीर्थ है, जिसके प्रभाव से आप पाप दूर भाग जाते हैं। यहाँ चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन स्नान
करने से मनुष्य के सामने श्री गणेश जी के प्रभाव से दुख पास में नहीं फटकते। विद्या आरंभ करने की जाए अथवा यज्ञ मैदान में आज की क्रिया संपन्न करनी हो तो सभी समयों में गौरी नंदन गणेश जी धर्मकर्ता पुरुष सदा निर्विघ्न पूर्ण कर देते हैं। आधा कोष के परिणाम वाला परम दुष्कर शिव क्षेत्र है, जहाँ रहकर भगवान शंकर इस मथुरापुरी की निरंतर रक्षा करते हैं। उसके जल में स्नान कर जल का पान कर मनुष्य मथुरावास का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान वराह करते हैं, अब मैं तुम्हें एक दूसरे दुर्लभ अक्रूर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। अयन विषुव तथा विष्णुपद के शुभ अवसर पर मैं श्री कृष्ण रूप में वहाँ स्थित रहता हूँ। यहाँ सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। अब इस तीर्थ के एक बहुत पुराने इतिहास को सुनो। पहले यहाँ सुधन नाम का एक धनी भक्त वैश्य रहता था। वह स्त्री पुत्र बंधुओं के साथ सदा मेरी उपासना में लगा रहता था। गंध पुष्प मूल आदि दीप अर्पण करके मुझे श्रीहरि की पूजा करता था। वह एक बार रात्रि जागरण नृत्य कीर्तन करने के उद्देश्य से मेरे पास रह रहा था। किसी भयंकर राक्षस ने उसके पैर पकड़ लिए और आकृति बड़ी डरावनी थी। वह ऊपर को उठाए हुए थे। उसने सुधन से कहा, आज मैं तुम्हें खाकर तृप्त पा जाऊंगा। सुधन बोला कि तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, बाद में भक्षण कर लेना। इस पर देवेश्वर हरि के सामने नृत्य एवं रात्रि जागरण के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं अपना व्रत पूरा करके प्रातः सूर्य उगने पर मैं वापस आ जाऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। वह मधुर वाणी में बोला, हे साधो, और तुम असत्य बात क्यों कर रहे हो? भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो राक्षस मुख से छूटकर स्वेच्छा से उसके पास लौट जाए? इस पर सुधन वैश्य बोला, सत्य से जगत प्रतिष्ठित है। वेद परगामी ऋषि लोग सत्य के बल पर ही सिद्ध प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्म राक्षस से बोला, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि वहाँ जागरण नृत्य करके सुखपूर्वक मैं अवश्य लौट आऊँगा। सत्य से ही कन्यादान होता है, सत्य से ब्राह्मण सदा सत्य बोलते हैं, सत्य से राजाओं का राज्य चलता है, सत्य से ही पृथ्वी सुरक्षित है, सत्य से ही स्वर्ग सुलभ होता है और सत्य से ही मोक्ष होता है। और पृथ्वी का दान करने के पुनः उसका उपभोग करने से जो पाप होता है मैं उसका भागी बनूं, अथवा क्रोध या द्वेष से जो पत्नी का त्याग करता है वह पाप मुझे लगे, यदि मैं पुनः तुम्हारे पास न आऊँ। ऐसा कहकर वह ब्रह्मराग वह सुधन बात कर ब्रह्म राक्षस संतुष्ट हो गया और कहा, तुम भाई बंधनीय हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वह कपाल मर्मज्ञ वैश्य मेरे सामने आकर नृत्य करने लगा। प्रातः काल नृत्य करता रहा। दूसरे दिन उसने प्रातः काल ओम नमो नारायण का उच्चारण कर यमुना में गोता लगाया। मथुरा पहुंचकर मेरे दिव्य रूप का दर्शन किया। उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे पूछा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? इस पर सुधन ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास जा रहा हूँ। उस समय मैंने उसे मना किया और तुम्हें वही नहीं जानना चाहिए। इस पर रहने धर्मानुष्ठान संभव है। इस पर उस वैश्य ने उत्तर दिया, नमो भगवते वासुदेव महाभाग, मैं ब्रह्म राक्षस के पास अवश्य जाऊंगा, जिससे मेरी सत्य की प्रतिज्ञा सुरक्षित हो जाए। जगत प्रभु भगवान विष्णु के निमित्त जागरण नृत्य करने का मेरा व्रत पूरा हो गया और संपन्न हो गया। इस प्रकार कहकर वह वहाँ से चला गया और ब्रह्म राक्षस से कहा, तुम अब इच्छानुसार मेरे शरीर को खा जाओ। इस पर ब्रह्म राक्षस ने कहा, वैश्वर, तुम वस्तुतः सत्य एवं धर्म का पालन करने वाले साधु पुरुष हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट हूँ। अब तुम अपने नृत्य एवं जागरण के पूरे पुण्य को मुझे देने की कृपा करो, तुम्हारे प्रभाव से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तब राक्षस, मैं तुम्हें रात जागरण एवं नृत्य का पुण्य नहीं दे सकता। आधी रात एक प्रहर आधे प्रहर से भी जागरण का पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी नहीं दे सकता, पर जो बात तुम कह चुके हो, साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि तुम किस कर्म के दोष के
ब्रह्म राक्षस हुए हो यह मुझे बतला दो। अब ब्रह्म राक्षस के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, हे सुधन वैश्वर, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो? मैं तो तुम्हारे पास का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम अग्निदत्त है। मैं पूर्व जन्म में वेदाभ्यासी ब्राह्मण था, किंतु शौर्य दोष से मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। देव योग से तुमसे भेंट हो गई। अब तुम मेरा उपकार करने की कृपा करो। तुम यदि एक ही नृत्य एवं गान का पुण्य मुझे दे दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्य ने कहा, राक्षस, मैंने एक नृत्य के पुण्य का फल तुम्हें दे दिया, फिर तो उस एक नृत्य के पुण्य के प्रताप से उसका तत्काल उद्धार हो गया। ब्रह्म राक्षस की यौन से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। भगवान वराह कहते हैं, देवी पृथ्वी उसी समय वहाँ ब्रह्म राक्षस की जगह शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए मैं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। उस समय मेरे विष्णु रूप के अपने शिव विग्रह की आभा परम दिव्य थी। भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले शिव विष्णु रूप में मैंने उस वैश्य से मधुर वाणी में कहा, तुम अब सपरिवार उत्तम विमान पर चढ़कर मेरे दिव्य विष्णु लोक को जाओ। हे वसुंधरे, इस प्रकार कहकर मैं भगवान श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गया और सुधन भी अपने परिवार सहित दिव्य विमान द्वारा सशरीर विष्णु लोक में चला गया। हे देवी, अक्रूर तीर्थ की यह महिमा मैंने तुम्हें बतला दी। उस कीर्ति मास के शुक्ल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो तीर्थ में स्नान करता है उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ श्राद्ध तथा वृक्षोत्सर्ग करने वाला पुरुष अपने कुल के सभी पितरों को तार देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।